हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ का हमारा चैप्टर है द लास्ट लीफ। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली। अब देखो, ऑटम का मौसम है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है। ऑल द लीव्स आर ऑन एंड आईवी क्रीपर्स हैव फॉलन। जितनी भी पत्तियां थी आईवी क्रीपर्स पर, एक बेल होती है क्रीपर, सारी पत्तियां उस बेल की गिर चुकी हैं एक्सेप्ट वन, केवल एक पत्ती को छोड़ के। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, तो वो आखिरी पत्ती वो क्यों नहीं गिरी? हालांकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, फिर भी वो जो लास्ट वाली पत्ती है वो क्यों नहीं गिरती है? शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। शू और जॉन्सी दो फ्रेंड भी हैं और वो दोनों आर्टिस्ट भी हैं, जैसे जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, और वो एक छोटे से फ्लैट में रहती है इकट्ठी दोनों मिलके। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और जो ये फ्लैट है वो किसी घर के तीसरे माले पर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। नवंबर के मंथ में जो जॉन्सी है वो काफ़ी बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो हमेशा अपने बेड पे ही लेटी रहती है, ना हिलती है ना डुलती है। वो केवल गेजिंग होता है, जैसे एकटक देखना, विंडो से बाहर वो एकटक देखती रहती है। शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। अब उसकी जो फ्रेंड है शू, वो काफ़ी चिंतित हो गई थी। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उन्होंने एक जो डॉक्टर को बुलाया। आल्दो ही केम एवरी डे देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन। हालांकि जो डॉक्टर है वो हर रोज़ आता है वहाँ पे, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क हर इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। तो एक दिन क्या होता है, जो डॉक्टर है वो शू को एक साइड लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या जो ये जॉन्सी है तुम्हारी फ्रेंड, वो किसी बात को लेके चिंतित है? नो रिप्लाइड शू, बट वाई डू यू आस्क। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? डॉक्टर से बोलते हैं वो। शू, the doctor said Johnsy, it seems, had made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicines will not help her. तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसने अपना मन बना लिया है कि मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी, और जब तक आदमी का अंदर से जीने की इच्छा ना हो तो दवाइयाँ अपना काम नहीं कर सकती, ना दवाइयाँ कोई हेल्प करेंगी। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। तो शू क्या करती है, वो हर संभव प्रयास करती है कि जॉन्सी का उसके चारों ओर के वातावरण में ध्यान लगे। वो अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके पास लेके आती हैं। शी टॉक अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड। वो हमेशा फैशन के क्लोथ्स के बारे में बात करती है, लेकिन जो जॉन्सी है वो कोई किसी चीज़ का जवाब नहीं करती है। जॉन्सी कॉन्टिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। वो हमेशा ऐसे ही लगातार अपने बेड पे लेटी रहती है। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम। तो शू क्या करती है, अपना जो ड्राइंग बनाने का बोर्ड है ना, वो जॉन्सी के रूम में ले आती है। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्स वाइल वर्किंग। तो वो जॉन्सी का उसकी बीमारी से ध्यान हटाने के लिए जब भी वो अपना काम करती है तो वो सीटी बजाती है। सडनली शी हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग। तो उसको अचानक से क्या सुनता है कि जो शू है ना वो कुछ बोल रही है, फुसफुसा रही है। सी क्विकली रश टू द बेड, तो वो फटाफट उसके बेड के पास जाती है। एंड हार्ड जॉन्सी कॉन्टिन्यू काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो वो क्या सुनती है कि जो जॉन्सी है ना वो उल्टी गिनती बोल रही है। She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creepers climbing halfway up to the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. तो जैसे कि वो उसकी ना बेड के पास भाग के जाती है और वो देखती है कि पहले वो 12 बोलती है, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। तो फिर जैसे शू है वो काफ़ी उत्सुकता के साथ ऐसे बाहर देखती है विंडो से कि ऐसे इसको क्या दिखाई दे रहा। तो उसने देखा कि एक ना पुराना सा आईवी की बेल चढ़ी हुई है, और वो जैसे इतनी तेज हवा चल रही है तो वो अपनी पत्तियां गिरा रही है। और जो वो बेल है वो कहाँ थी, वो ब्रिक वॉल पे, जो दीवार, वो जो ईंटों की दीवार बनी हुई थी ना विंडो के अपोजिट साइड में, वहाँ पे वो अपना रास्ता बना के ऊपर चढ़ रही थी और वो अपनी पत्तियां गिरा रही थी। वॉज इट इट डियर, शू आस्क। तो शू पूछते कि ये क्या है। सिक्स विस्पर, जॉन्सी विस्पर ने फिर से फुसफुसाया। सिक्स, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago देर वॉज
देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। तो फिर 6, वो जो जोन्सी है वो फिर से बोलती है कि 6 है और ये कितनी तेजी से गिर रही हैं, 3 दिन पहले इस पे कम से कम 100 पत्तियां थी और अब केवल 5 पत्तियां रह गई हैं। इट इज़ ऑटम सेड शू एंड द लीव्स विल फॉल। तो वो बोलते कि हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है, ऑटम का मौसम है तो पत्तियां तो गिरेंगी ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with फाइनलिटी। तो फिर जो जॉन्सी है बिल्कुल अपना अंतिम निर्णय करके ये बोलती है कि जब ये लास्ट पत्ती गिरेगी ना तो उसके साथ ही मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और मैं इस पत्ती को पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ। ओ दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाई शू। शू कहते कि ये क्या पागलपंथी है। वट हैव ऑल आईवी लीव्स डू टू डू विद यू आर गेटिंग वेल, द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। तो वो बोलते कि इस आखिरी पत्ती का और तुम्हारे ठीक होने से क्या कनेक्शन है, डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बॉल ऑफ सूप। तो शू जाती है और एक जो सूप का कटोरा उसके लिए लाती है। आई डिडंट वांट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहते कि मेरे को कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री नाउ, देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। वो कहते कि मुझे भूख नहीं है, अब केवल 4 ही पत्तियां रह चुकी हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। तो कहते कि मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट की पत्ती अंधेरा होने से पहले गिर जाएगी और उसके साथ मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। शू सेट ऑन जोन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तो शू जो है जोन्सी के बेड पे बैठती है, उसको किस करती है और उसको बोलती है कि तुम मरने वाली बिल्कुल भी नहीं हो। और वो ऐसा बोल के जो है पर्दे को ड्रॉ कर देती है, विंडो पे पर्दा लगा देती है। और आई can't draw the curtains for I need the light, I want to finish the painting and get some money for us। तो वो पर्दे को ड्रॉ कर देती है क्योंकि उसको वो बोलती है कि मेरे को ना लाइट चाहिए, जैसे कि वो पेंटिंग कर रही है, पेंटिंग करने के लिए, और पेंटिंग अगर वो अच्छी करेगी तो फिर पेंटिंग से पैसे आएंगे और वो उन दोनों के लिए यूज़ होंगे। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बैग जॉन्सी, प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो क्योंकि वो देखो उसको लाइट चाहिए तो वो पर्दे को ऐसे एक साइड कर देती है जैसे पहले, क्योंकि उसको और ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है। तो वो बोलते हैं कि आप मेरे से प्रोमिस करो जॉन्सी कि बाहर मत देखना, जब मैं पेंटिंग करूँगी तो तुम बाहर मत देखना। All right, said Johnsy, finish your painting soon for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो वो बोलती कि ठीक है जॉन्सी, मैं नहीं देखूंगी, तुम अपनी पेंटिंग फिनिश करो और मैं तब तक इस लास्ट लीफ के गिरने का वेट करती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी थक चुकी थी, तभी तो ये थक के गिर गई और मैं भी अब काफ़ी थक चुकी हूँ और मेरे को भी अपने मरने का वेट है। ट्राई टू स्लीप, सैड शू। शू बोलते कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। तो मेरे को किसी ना बूढ़े, जैसे जो ये माइनर होते हैं ना, जैसे जो परिश्रम करने वाले हैं, तो मेरे को उसकी पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल। तो मैं ना नीचे उनके कोई बहरमन है वो रहते हैं, तो मैं उनको बुला रही हूँ पर, ताकि उनको देख के मैं अपनी पेंटिंग बना सकूँ। शू रस डाउन, शू नीचे जाती है। बहरमन लीव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि जो बहरमन है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ही वॉज ए 60 years ओल्ड पेंटर, वो भी 60 साल के बूढ़े पेंटर हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन अ ड्रीम। तो उनके जीवन का एक ही सपना है कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जो कि नमूना हो, मास्टरपीस हो, लेकिन वो उनका सपना ही प्रतीत हो रहा था। शू पॉड आउट हर वरीज टू बहरमन। तो शू ने जितने भी अपनी चिंताएं थी सब बहरमन के आगे बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जोन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। तो उसने बताया कि कैसे जोन्सी ने ये अपना बिल्कुल मन बना लिया है कि जब ये लास्ट की पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। इट्स ई स्टूपिड आस्क बहरमन। बहरमन बोलते क्या वो पागल हो चुकी है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन शू, शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक दैट वरीज मी अ लॉट। तो फिर वो बोलते कि उसको इतना हाई टेम्परेचर हो चुका है, बुखार हो चुका है, लेकिन वो कुछ भी खाने पीने से मना कर रही है। तो फिर अब वो कुछ खा भी नहीं रही है, तो मेरी और भी चिंता बढ़ रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमन आस्क। तो बहरमन बोलते कि मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ। दे टिप टॉप इन टू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। वो चुपचाप उसके कमरे में आते हैं तो जॉन्सी सो रही थी। शू ड्रॉ द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। तो उन्होंने पर्दे को ड्रॉ किया और वो अगले कमरे में चले गए ताकि उसके पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सी पीप आउट थ्रू द विंडो। तो फिर उसने ऐसे झुक के देखा, झांक के देखा विंडो से बाहर। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर्स। तो उस बेल पे केवल एक ही पत्ती रह चुकी थी। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। तो ऐसा लग रहा था कि किसी भी मिनट ये पत्ते गिर जाएगी।
बहरमन डिडंट से वर्ड, बहरमन ने कोई शब्द नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में वापस चले गए। जॉन्सी वेकअप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जॉन्सी जो है अगली सुबह उठती है। इन ए फीबल वॉइस, बिल्कुल तेज आवाज में, सी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, तो उसने शू को बोला कि पर्दे को हटा दो। शू वॉज नर्वस, क्योंकि वो पर्दे को कैसे हटाए, वो काफ़ी नर्वस भी है कि अगर पर्दा हटाते ही वो मिल गया, पत्ती गिरी हुई मिली, तो फिर से इसका तो ऐसे हो जाएगा कि मैं भी मरने वाली हूँ, तो इसलिए वो उसका मन नहीं था कर्टेन को हटाने के लिए। ओ शी एक्सक्लेम एज सी लुक एट द वाइन क्रीपर्स, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, तो फिर वो जैसे बाहर देखती है और वो कहते कि अरे वाह, इस पे तो लास्ट पत्ती अभी तक भी है। इट लुक क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये काफ़ी हरी भरी और काफ़ी अच्छी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायर्स विंड इट डिडंट फॉल, और कितनी तेज आंधी तूफान था लेकिन फिर भी ये हिली तक नहीं है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है कि हाँ हाँ, मैंने भी लास्ट नाइट जो हवा चल रही थी उसकी आवाज़ सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि ये तो गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, तो कहता है कि आज तो ये पक्का गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड शू एनर्जेटिकली, तो फिर वो एनर्जी के साथ बिल्कुल वो कहता है कि तुम क्यों मरोगी, तुम्हें बिल्कुल नहीं मरना है। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के लिए जियोगी। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, और मेरा क्या हुआ अगर तुम मर गई तो। जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज, तो जॉन्सी ने बिल्कुल कमजोर सी स्माइल दी और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द स्टिल लीफ देयर, तो हर घंटे के बाद वो उठती और देखती विंडो से बाहर और अभी भी लीफ वहीं पर थी। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर्स, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस बेल से बिल्कुल क्लिंग है, चिपकी हुई है। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल, रात को फिर से तूफान आता है लेकिन वो पत्ती नहीं गिरती। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट लीफ देन शी कॉल्ड आउट टू शू, अब वो काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे पत्ती को देखते देखते लेटी रही और फिर वो शू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ एन सिन टू वॉन्ट टू डाई, तो वो कहती है कि अपनी फ्रेंड को बुलाती है शू को, और वो बोलते हैं कि मैं कितनी ख़राब हूँ, तुमने मेरा कितना ध्यान रखा है, मैंने तुमको कोऑपरेट भी नहीं किया, और मेरा कितना डिप्रेस थी मैं, और जो ये आखिरी पत्ता बचा हुआ है इसने मेरे को बिल्कुल समझा दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने तो जीने की आशा ही छोड़ दी है, और ये इतनी आंधी तूफान में भी ये लास्ट पत्ता जो है ऐसे ही डटा रहा है, और अगर मैं मरने के बारे में सोचूंगी तो वो भी एक पाप है। शू हक जॉन्सी, अब शू है जो हंसी को शू है जो जॉन्सी को हक करती है। देन शी गेव हर ए लॉट ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, तो वो उसको बहुत सारा गर्म सूप देती है और एक शीशा देती है। जॉन्सी कॉम हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, तो जॉन्सी अपने बाल को कॉम करती है और स्माइल देती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग द हिज पेशेंट, ही टोल्ड शू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लीव, आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, नाउ आई मस्ट go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia but I am afraid there is no hope for him. तो डॉक्टर फिर दोपहर में डॉक्टर बुलाते जाते हैं और वो उसको देखते हैं और वो बोलते हैं शू को कि जॉन्सी अब जी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ना एक कॉन्फिडेंट है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगी, और वो कहता है कि मेरे को ना अब नीचे भी जाना है, नीचे मेरे को बहरमन को भी देखना है, उसको भी जो है निमोनिया हो रखा है, और लेकिन मुझे काफ़ी डर है क्योंकि बचने की चांस काफ़ी कम है, आशा नहीं है, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं शू को। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जॉन्सी बेड, अब अगले ही दिन शू आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठती है। टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर शी शेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, तो वो जॉन्सी के हैंड को अपने हैंड में लेती है और बोलते कि मेरे को तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, वो कहता है कि आज की सुबह ही मिस्टर बहरमन निमोनिया से मर गए हैं। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन तो जेनिटर ने उनको अपने बेड पे पाया था। जेनिटर होता है जो बिल्डिंग में ही देखभाल करने वाला होता है लोगों की। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उसके कपड़े और जूते बिल्कुल गीले थे। एंड हैज ही वाज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे ठंड से। ही हैज़ बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो लगता है कि वो तूफान वाली रात में बाहर रुके हैं। देन दे फाउंड ए लैडर एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटिंग लाइंग नियर हिज बेड, और फिर उनके ना बेड के ना पास में ही एक सीढ़ी और एक लालटेन मिली है जिसमें लाइट जल रही थी। देयर वाज आल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और उनके ना सीढ़ी के नज़दीक ही ब्रशेज रखी हुई थी, ग्रीन येलो कलर के पेंट्स रखे हुए थे। जॉन्सी डियर सेड शू लुक आउट ऑफ द विंडो, तो फिर जो
जॉन्सी शू बोलती है कि जॉन्सी विंडो से बाहर देखो, लुक एट द आईवी लीफ, उस आईवी लीफ को देखो। हैवंट यू वॉन्डर्स वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, तो क्या तुम्हें ये देख के हैरानी नहीं है कि इतनी तेज हवा चल रही है लेकिन ये पत्ती है वो थोड़ी सी भी नहीं हिल रही है। दैट्स बहरमन्स मास्टरपीस, यही बहरमन का मास्टरपीस था, क्योंकि वो जो पत्ती है ना, पत्ती तो गिर चुकी थी पेड़ उसकी क्रीपर्स की, तो वो पत्ती बहरमन ने बनाई थी, इसलिए वो ऐसे की ऐसे दिख रही थी। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उसने इस पत्ती को लास्ट नाइट पूरा पेंट किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तो हमारे इस जो हमारा लेसन है द लास्ट लीफ के हमारे जो राइटर हैं वो कौन है? ओ हेनरी। तो काफ़ी अच्छा लेसन था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।